हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग उन प्रेपोजिशंस को पढ़ेंगे स्टूडेंट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इट मीन्स कि जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, मतलब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब उनको आप इग्नोर करके या उनको बिना समझे आप सेंटेंस करेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो चलिए आज उन प्रेपोजिशंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे चलते हैं कि यूज़ ऑफ सर्टेन प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे सर्टेन प्रेपोजिशन हैं जो हम उनको लगाते हैं, और सर्टेन प्रेपोजिशंस का मतलब ये एग्जैक्ट प्रेपोजिशन जब हमें यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ऐट से। ठीक, चलिए देखते हैं ऐट कब यूज़ होता है। अब ऐट का यूज़ होने का टाइम ये है कि ऐट यूज़ होता है टू शो डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम मतलब एक निश्चित समय के लिए, और डेफिनेट पोजीशन मतलब एक निश्चित स्थान के लिए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है ही गेट्स अप एट 5 o'clock। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ही गेट्स अप एट 5 o'clock। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं ना कि कोई 5 बजे उठता है। ठीक है, इन द मॉर्निंग। तो एट 5, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि 5 एकदम फिक्स है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऐट का यूज़। माई फादर इज़ एट होम। तो ये आप जान रहे हैं ना, होम क्या है, होम आपका डेफिनेट प्लेस है। तो डेफिनेट प्लेस के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ऐट। ऐट इट मीन्स डेफिनेट पोजीशन, कि घर पे ही हैं माई फादर। तो यहाँ पे ऐट का आपने यूज़ किया, तो आप देख रहे हैं ना कि डेफिनेट टाइम और डेफिनेट पोजीशन के लिए आप ऐट का ही यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ऐट का कहाँ यूज़ होता है, ये देखिए, विलेजेस, सर्व्स और कॉलोनीज। तो विलेज, सर्व्स एंड कॉलोनी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐट का। आई लिव एट रामपुर, ये मान लीजिए रामपुर विलेज का नाम है। ठीक है, मैं किस विलेज में रहता हूँ, रामपुर वाले विलेज, रामपुर नाम के विलेज में रहता हूँ। तो विलेज के आगे क्या है, रामपुर। अब यहाँ पे आई वॉज बॉर्न एट गांधीनगर। अब ये क्या है, ये कोई कॉलोनी है गांधीनगर। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक प्लेस है। तो यहाँ पे गांधीनगर के पहले हमने क्या लगाया, ऐट लगा दिया। तो स्मॉल्स, टाउन्स, विलेज, सर्व्स, कॉलोनीज़, इन सब के लिए ऐट ही लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो किस चीज़ के लिए हमें ऐट का यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए, बिफोर बिग टाउन्स व्हेन वन स्टेज देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम। इट मीन्स किसी बिग टाउन के लिए भी आप किसका यूज़ करेंगे, ऐट का यूज़ कर सकते हैं। कब ऐट का यूज़ करेंगे, कि जब आप कहीं रूट में हो, कहीं आप जा रहे हों और उस समय रास्ते में कोई भी बिग प्लेस पड़े। तो जैसे आप ट्रेन से थोड़ी देर के लिए मुंबई जा रहे हो या कहीं बेंगलोर जा रहे हो, और रास्ते में अगर दिल्ली पड़ जाता है, ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे कि उस दिल्ली के लिए इन का यूज़ नहीं करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हो गया, ऑन माई वे टू बेंगलोर, बेंगलोर जाते समय आई विल स्टे एट दिल्ली। इट मीन्स बेंगलोर जाते समय हो सकता है दिल्ली पड़े, तो उसके लिए ऐट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से लिखा हुआ है कि वन स्टेज देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम। कहीं अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप रुकते हैं तो वहाँ पे आप ऐट का यूज़ करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बिफोर नून, नाइट, डॉन, सनसेट, मिडनाइट। ठीक है, तो ये सब चीज़ टाइम है जिसके पहले आप लगाएंगे। व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट। नाइट के पहले क्या आपने लगाया, नाइट के पहले ऐट का यूज़ होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। वी कम बैक एट नून। नून के पहले क्या होता है, ऐट का यूज़ होता है। तो देख रहे ना, बिफोर नून, नाइट, डॉन, सनसेट, मिडनाइट। वी रिटर्न एट डॉन यस्टरडे। अब यहाँ पे चलते हैं कि टू शो रेट्स ऑफ थिंग। जब हमें किसी चीज़ का रेट बताना होता, प्राइस बताना होता, तो उस जगह पे हम ऐड का यूज़ करते। देखिए कैसे यूज़ करते, द ऑरेंजेस आर सेलिंग एट हाई रेट्स। किस रेट पे, हाई रेट, ऊंचे दाम पे। द बनानाज आर सेलिंग एट ₹20 अ डज़न। एक डज़न बनाना के लिए कितने, 20 रुपीज़। तो ऐट हम रुपीज़ के पहले ऐट लगाए हैं ना। तो जब हमें किसी को प्राइस को बताना पड़ता है कि कितने में ये चीज़ें बिकती हैं, या कितने में इसका प्राइस क्या है, कितने में ये सेल होती हैं, तो उस जगह हम ऐट का यूज़ करते हैं। अब देखिए, बिफोर एनी स्पेशल हाउस, प्लेसेस और रेजिडेंस। अब जो स्पेशल हाउस हैं, स्पेसिफिक हाउस हैं, प्लेसेस हैं और रेजिडेंस हैं, उनके पहले भी हम ऐट लगाते हैं। अब देखिए, आई लीव एट गांधीनगर। जैसे गांधीनगर कोई प्लेस है ऐसा किसी शहर में छोटा सा, तो उस जगह पे आप लगा सकते हैं एट गांधीनगर। माई अंकल लीव एट 574 कृष्णा कॉलोनी, लखनऊ। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कोई कॉलोनी है, छोटी सी रेजिडेंस है।
एक एड्रेस है तो उसके लिए क्या हम ऐट लगा दिए। अब ऐट के बाद वहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे इन लगा सकते हैं आप, लेकिन जो स्मॉल प्लेसेस हैं इसमें शो करेंगे ऐट में। तो आप देख रहे हैं ना, स्पेशल हाउस, प्लेस और रेजिडेंस के लिए ऐट का यूज़ होगा। टू शो द होल पीरियड रिलेटेड टू एनी फेस्टिवल, कि किसी फेस्टिवल के लिए आप ऐट का यूज़ करेंगे। टू सो द होल पीरियड, उस जैसे दिवाली है, होली है, उस पीरियड के लिए, किसी फेस्टिवल के लिए उसके पहले आप ऐट का यूज़ करेंगे। देखिए, वी शैल डेकोरेट आवर होम एट दिवाली, तो दिवाली में आप ये देख रहे हैं ना, पूरा होल पीरियड आप किस तरीके से शो कर रहे हैं दिवाली के लिए ऐट से। तो ऐट किसी फेस्टिवल के पहले हम अगर उस होल पीरियड को बताना होगा तो हम ऐट का ही यूज़ करेंगे। आई शैल स्टे विद माई पेरेंट्स एट होली, तो होली के पहले किस तरीके से हमने ऐट का लगाया। तो ऐट आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि फेस्टिवल के पहले किस तरीके से करेंगे, कि एक फ़िक्स हमें टाइम बताना होता है, एक होल पीरियड, कि होली, दिवाली, एट इंडिपेंडेंस डे, एट दिस डे, एट दैट डे। तो एक फ़िक्स टाइम होता है, एक ओकेज़न होता है जिसके लिए हम ऐट का यूज़ करते हैं। अब चलिए 8 पे चलते हैं। बिफोर द बिगनिंग और द एंड, कभी बिगनिंग पे कभी एंड पे। द प्रिंसिपल वेलकम द गैदरिंग एट द बिगनिंग, तो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल को वेलकम किया गया, द गैदरिंग, द प्रिंसिपल वेलकम्ड, प्रिंसिपल ने वेलकम किया सभी लोगों का एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल ने वेलकम किया। ठीक है, देयर इज ए कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज एट द एंड, एंड के लिए हमने क्या यूज़ किया, ऐट लगाया। तो हम जानते हैं कि कभी जब बिगिनिंग, स्टार्ट के टाइम के लिए और एंड के टाइम के लिए हम ऐट का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है इस टाइम पे और इस टाइम पे एंड हो रही, तो उसके लिए ऐट का यूज़ करते हैं। टू शो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक फ़िक्स टाइम को आपको शो करने के लिए ऐट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमने बोला एट 6 o'clock इन द इवनिंग, तो हमारा 6 ये फिक्स है ना, ये हमें पॉइंट बता रहा है कि हाँ ये सेम यही टाइम पे ये चीज़ें फिक्स हैं, तो ऐट इसका यूज़ करेंगे। चलिए आइए अब इनको देखते हैं कि इनका किस तरीके से होगा सॉल्व। अब यहाँ पे इन टू शो पीरियड ऑफ टाइम, देखिए ऐट पॉइंट ऑफ टाइम था, ये पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ऐट से आप फिक्स टाइम का पता लग जाता है, एक इसमें एक फिक्स ड्यूरेशन का पता लगता है, कितने समय से कितने समय के बीच, तो उसे क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड पता चलता है टाइम का। आई शैल फिनिश दिस वर्क इन 2 days, मतलब 2 दिन के दौरान ये काम होगा। ठीक है, तो आई शैल रिटर्न इन ए मंथ, तो 1 मंथ में मैं रिटर्न होऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीरियड आपको दिख रहा है, 1 महीने में 30 days होते हैं, उन 30 days का पीरियड आपको दिख रहा है। ठीक है, कि मैं 1 महीने में लौटूंगा। अब यहाँ पे चलते हैं कि टू एक्सप्रेस रेस्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक, टू एक्सप्रेस रेस्ट ऑफ एनीथिंग, टू एक्सप्रेस रेस्ट ऑफ एनीथिंग एट डेफिनेट प्लेस, कि मतलब कोई डेफिनेट प्लेस पे कोई चीज़ें है रखी हुई है, उसको आपको बताना है कि कहाँ पे है, क्या है, कितना है। ठीक है, तो अब ऐसे ये बताना है कि द वाटर इन द जग, तो ये देख रहे हैं ना कि वाटर जो है वो रेस्ट में पड़ा हुआ है, मतलब एक जगह पड़ा हुआ है, और किस में है, जग में है। तो आप देख रहे हैं ना कि इन द जग किस तरीके से हमने इन लगाया जग के पहले। ठीक है, कि वाटर कहाँ है, जग में है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ एनीथिंग एट डेफिनेट प्लेस, तो जग एक डेफिनेट प्लेस हो गया, वाटर उसमें रेस्ट मटेरियल हो गया। ठीक है, अब लिक्विड मटेरियल हो गया। आई विजिटेड दिल्ली इन ए बस, ठीक है, तो अब क्या रेस्ट, हमने बस में बैठ के गए, किस जगह में बैठ के गए, बस में बैठ के गए, तो इन बस यहाँ पे हो गया। अब देखिए बिफोर बिग सिटीज़ के पहले, प्रोविंसेस के पहले, कंट्रीज़ के पहले हम इनका यूज़ करते हैं। देखिए ऐट का यूज़ कौन, स्मॉल प्लेसेस के लिए, इनका यूज़ कहाँ, बिग सिटीज़ के लिए, बिग प्लेसेस के लिए। आई लिव इन मुंबई, हम कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। ठीक है, तो मुंबई बिग सिटीज़ है, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, हम इन लगाएंगे। सी वॉज बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि वो कहाँ पैदा हुई थी, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले हमने इनको लगाया, क्योंकि ये बिग प्रोविंसेस है, बिग कंट्रीज़ है, तो इसी के लिए हमने क्या लगाया, उसके पहले इनका यूज़ किया। टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको एक पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करना, देखिए ऊपर भी हमने पीरियड ऑफ टाइम बताया था, यहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम बताया है, लेकिन उसमें क्या शो करना था, इसमें क्या है, डिनोट क्या करना है कि सारा ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1956, तो 1956 एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक लंबा ड्यूरेशन, कि हाँ उसी साल में वो हुआ था। तो हमें यहाँ पे ये नहीं शो करना है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, हम पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहे थे, कब वो बॉर्न हुआ था, कब वो पैदा हुआ था। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं कि टू डिनोट दैट टाइम व्हेन ए वर्क विल बी परफॉर्म, मतलब हम ऐसे टाइम को डिनोट करने के लिए इन लगाते हैं जब वो कोई काम परफॉर्म में होगा, वो काम एक्शन में होगा। अब देखिए यहाँ पे
कि द ट्रेन विल लीव फॉर मुंबई, ट्रेन चलेगी मुंबई में इन 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रेन कहाँ के लिए छूटेगी, यहाँ से मुंबई के लिए जाएगी, ठीक है। तो कब वर्क परफॉर्म होगा, फ्यूचर में वर्क परफॉर्म होगा, बट इसे इन लगा के किस तरीके से हम टाइम को शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब आई शैल रीच एट होम इन 2 आवर्स, हम 2 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो 2 घंटे का मतलब ये है कि हमारा वर्क जो परफॉर्म होगा उस टाइम को बताने के लिए हम किस तरीके से यहाँ इन लगा रहे हैं कि 2 घंटे के पहले कि 2 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो इनका यूज़ यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए बिफोर द नाउन डिनोटिंग स्टेट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब बिफोर द नाउन, नाउन के पहले हम यूज़ करते किस के लिए, स्टेट स्थिति बताने के लिए, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर मुझे कुछ रेफरेंस देके बताना हुआ तो हम उसके जगह पे इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो कैसे रहा है इसका यूज़, ही वॉज बॉर्न इन पॉवर्टी, मतलब वो किस में पैदा हुआ, पॉवर्टी में। तो ये हमारा स्टेट बता रहा है स्थिति कि वो बहुत गरीबी में पैदा हुई। इन माई ओपिनियन, यहाँ पे आप रेफरेंस दे रहे हैं, इन माई ओपिनियन दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं ही इज़ ए ग्रेट। अब यहाँ पे देख रहे हैं ही इज़ ए ग्रेट आर्टिस्ट, कि मेरे ओपिनियन में वो ग्रेट आर्टिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, इन लगा के रेफरेंस दे सकते हैं और उसके बाद एक स्थिति बता सकते हैं, स्टेट इट मीन्स स्थिति। अब यहाँ पे टू डिनोट टूवर्ड ड्रेसेस, ड्रेसेस के पहले आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए द ब्राइड वॉज इन गॉर्जियस सिल्कन क्लोथ्स, कि किस में था, गॉर्जियस सिल्कन क्लोथ में था। कोई ब्राइड है तो वो सिल्कन क्लोथ्स में था। तो इसमें किस तरीके से आप ड्रेस के पहले इन लगाते हैं कि कोई क्या पहना है, कोई क्या नहीं पहना है। द स्टूडेंट वर इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट कैसे थे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे, ठीक है। तो उनके पहले आप इनका यूज़ कर लिए, ड्रेसेस के पहले भी आप किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टू डिनोट ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी, कि जब आपको कोई ऑक्यूपेशन, कोई किसी का रोज़गार आपको बताना हो या किसी की एक्टिविटी बताना हो कि क्या करते हैं वो, तो उस समय आप किसका यूज़ करेंगे, इनका। देखिए द माई फादर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन, माई फादर क्या कर रहे हैं, गार्डन में वाटरिंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको बताना, ऑक्यूपेशन बताना है और एक्टिविटी बताना है, कोई एक्टिविटी हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो वो आप किस तरीके से बता सकते हैं, इन लगा के। अब महात्मा गांधी वॉज वेल नोन इन द वर्ल्ड, कहाँ पे वेल नोन थे, इन द वर्ल्ड में, फॉर हिज प्रिंसिपल पॉलिसी, ठीक है, कि उनकी पॉलिसीज़ के लिए, उनके जो सिद्धांत थे उसके लिए वो वेल नोन है, पूरे वर्ल्ड में उन्हें जाना जाता है। तो आप किस तरीके से ऑक्यूपेशन और उसके एक्टिविटी को, कि वो कहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए आपने इनका यूज़ किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप ऊपर देखें कि इनके फादर वाटरिंग कहाँ कर रहे थे, किस जगह पे, तो गार्डन में कर रहे थे। तो ऑक्यूपेशन कहाँ कर रहे थे, गार्डन में कर रहे थे। तो इसे समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टू एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ थिंग, कि हमें क्या बताना है, कंडीशन ऑफ थिंग, की कंडीशन की क्या, किसी चीज़ की क्या स्थिति है। आवर इंग्लिश टीचर डिलीवर्ड अ स्पीच ऑफ शेक्सपियर, कि शेक्सपियर की क्या हो रही है, कि एक स्पीच डिलीवर की जा रही। तो यहाँ पे हम आसानी से लगा सकते हैं कि किसी चीज़ की कंडीशन वहाँ पे एक्सप्रेस की जा रही है, ठीक है, शेक्सपियर की यहाँ पे, कि किस तरीके से उनके बारे में एक स्पीच डिलीवर किया जा रहा है। ही विल मेक ए स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंडिया मोमेंट इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो सके कि क्वाइट इंडिया मोमेंट का ये क्या कर रहे हैं, कि उस पर स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ ए थिंग, कि उस समय उस चीज़ की क्या कंडीशन थी, तो उसके बारे में बताने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे अगर हम किसी चीज़ को फोकस करना रहता है तो उसको ऑन ही लगाते हैं, जैसे ऑन द इम्पोर्टेंस पे, ये ऑन शेक्सपियर पे। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम ऑन ही यूज़ करते हैं, ठीक। विद डे एंड डेट के साथ भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। देखिए ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को किस तरीके से बोलेंगे, अगर 1 जुलाई एट 1 जुलाई ना बोल के ऑन 1 जुलाई या इन 1 जुलाई ना बोल के हम यहाँ पे बोलेंगे ऑन 1 जुलाई आफ्टर समर वैकेशन, ठीक है। ही केम हियर ऑन मंडे, कब आएगा, मंडे को आएगा। तो डेट एंड डेट्स के पहले आप ध्यान रखिएगा ज़रूर से ज़रूर कि यहाँ पे ऑन ही यूज़ होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि टू डिनोटिंग थिंग्स एट रेस्ट। अब देखिए कोई चीज़ ऐसे पड़ी हुई है तो उसको आप क्या बताएंगे कि रेस्ट में है, तो उसकी जगह पे ऑन लगाएंगे। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, तो कैट क्या है कि वहाँ पे एक जगह पे ऐसे बैठी हुई है, तो रेस्ट में वो है, ठीक है। रेस्ट में मतलब एक स्थिर जगह पे है, तो उसके जगह पे ऑन लगा दिए, ठीक। द टीचर मेड द स्टूडेंट स्टैंड ऑन द बेंचेज। अब टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट को स्टैंड किया ऑन द बेंचेज। तो बेंचेज पे कोई ला के वहाँ एक स्थिर
पोजीशन पे, मतलब एक ऐसे रुके हुए पोजीशन पे उसे लाके खड़ा कर दिया, तो उसके पहले ऑन लगाएंगे, ठीक है। तो इन वगैरह नहीं लगाएंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस तरीके से ऑन का, रीड द एग्जाम्पल्स बिलो, ठीक है। द टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। द टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर इन द चेयर। तो यहाँ पे इन कैसे लगाए, यहाँ पे तो ऑन लगना चाहिए था क्योंकि उस पे है, रेस्ट में है। तो द टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर, अब इसमें एक पे है द टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो ऑन द चेयर इन द चेयर दोनों सही है। अब ये सही है कैसे, इसको आइए देखते हैं। चेयर इज विथ आर्म्स, कि जो चेयर में आर्म्स होते हैं उसके लिए हम इन लगाते हैं, जो चेयर विदाउट आर्म के होते हैं उनमें हम ऑन लगाते हैं। कुछ ऐसे चेयर्स होते हैं ना जिनमें साइड में हत्थे नहीं होते, तो उसके लिए ऑन लगाएंगे। जिन चेयर्स में हत्थे होते हैं तो उसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आइए चलिए देखते हैं अपॉन। अपॉन किस तरीके से, अपॉन इज़ यूज्ड फॉर द थिंग्स इन मोशन। कोई चीज़ का मोशन हमें दिखाने के लिए, उसमें जो प्रगति है उसे हमें दिखाने के लिए कि उसमें थोड़ा है कि नहीं है, वो चीज़ें रन कर रही कि नहीं, उस जगह पे हम दिखाने के लिए ये चीज़ करते हैं। देखिए द कैट जम्प्ड अपॉन ए टेबल, कैट कहाँ से जंप की, अपॉन ए टेबल। तो अपॉन ए टेबल, यहाँ पे अगर ऑन ए टेबल लगाते तो वहाँ पे हमें मोशन नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे जंप्ड, किसी चीज़ से जंप की किसी चीज़ पे, तो यहाँ पे हमें मोशन दिख रहा है ना, उसका चाल दिख रहा है ना कि यहाँ एक जगह से कूदती है दूसरे जगह पे, तो ऐसे जगह पे हम अपॉन का यूज़ करते हैं। ही फेल अपॉन द बेड, अब वो कहाँ पे फेल हुआ, कहाँ पे गिरा, अपॉन द बेड, कहीं से कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन हमें शो करना है, तो इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं अब टू का यूज़ करेंगे। टू डिनोट मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि हमें एक मोशन दिखाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए। अब देखिए ऊपर हमने क्या दिखाया था कि थिंग्स इन मोशन, कोई चीज़ कोई वस्तु मोशन में है। अब यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे कि कोई चीज़ मोशंस में है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी से घर से बाजार के लिए अगर बताना होगा तो हम किस तरीके से बताएंगे, वहाँ पे टू को लगाएंगे। अब देखिए किस तरीके से उसका यूज़ करेंगे। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे एट 7 o'clock, वो कहाँ पे जाता है, स्कूल जाता है, किस टाइम में जाता है, 7 o'clock। तो यहाँ पे हमने गोज़ टू स्कूल, तो गोज़ टू स्कूल को आप देख रहे हैं ना कि कहाँ पे, गोज़ टू स्कूल एवरी डे, अब घर से स्कूल के लिए जाता है, किस टाइम जाता है, एट। यहाँ पे देखिए आपको डेफिनेट टाइम मिल गया है, उसके पहले एट का यूज़ किया गया है, यहाँ टू का स्कूल के पहले। तो आप देख रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किस तरीके से हम टू का, अगर उसमें आप देख रहे हैं कि मोशंस है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, तो उस जगह पे हम टू का यूज़ करते हैं। ही वॉक टू द एंड ऑफ द रोड, उसने कहाँ तक वॉक किया, एंड ऑफ द रोड तक। तो आप देख रहे हैं ना कि एक जगह से रोड के लास्ट तक उसने वॉक किया, तो यहाँ पे हमने टू का किस तरीके से यूज़ किया, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है। अब आगे चलिए देखते हैं कि टू डिनोट टाइम एंड लिमिट, कि किस तरीके से टाइम और लिमिट को डिनोट किया जाता है। देखिए इट इज़ 3:45 नाउ, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि टू से किस तरीके से आप बता रहे हैं कि टाइम एंड लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे इट इज़ 3:45 नाउ, तो अब यहाँ पे 3:45 नाउ कि मतलब 4 बजने में 15 मिनट कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ 5 minutes to 10, तो इसमें 5 मिनट्स कम है, किसमें, 10 होने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें एक टाइम को और उसके लिमिट्स को देखने के लिए कि टू का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं इट इज़ 10 to 10, 10 मिनट कम है 10 बजने में। तो हमें एक टाइम को शो करना है, टाइम को शो करने के लिए एक ड्यूरेशन से दूसरे ड्यूरेशन के लिए हमने टू का यूज़ किया। अब यहाँ पे आइए, टू इज़ यूज विद सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इस सब के लिए क्या होता है, टू का यूज़ होता है। ही इज़ सुपीरियर टू मी, वह मुझसे सुपीरियर है, ठीक है, मुझसे अच्छा है। राम इज़ जूनियर टू मी, राम मुझसे जूनियर है, ठीक है। तो उसके लिए तो सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, ये सब के लिए क्या, सीनियर, ये सब के लिए ई आर से जो लास्ट में प्रोनाउंस हो रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है कि ऐसी चीज़ों के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं कि टू डिनोट फीलिंग्स। अब फीलिंग्स अगर डिनोट करना, जैसे ही हैज़ ग्रेट रिगार्ड टू हिज सीनियर्स, तो किसके लिए ग्रेट रिगार्ड है, सीनियर्स के लिए। तो रिगार्ड टू कि हमें फीलिंग डिनोट करना है, ही इज़ मोस्ट हेल्पफुल टू द पुअर। तो यहाँ पे एक फीलिंग्स हो रहा है ना कि हेल्पफुल, वो बहुत हेल्पफुल है पुअर्स के लिए, बहुत मददगार है। तो यहाँ पे हम एक फीलिंग को डिनोट कर रहा है, तो जिस समय हमें फीलिंग डिनोट करना उस समय हम टू का यूज़ करेंगे। बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास पैसिव वॉइस में है, तो आप क्या करते हैं, डूअर को इंडिकेट करने के लिए, जो काम करता है उसको इंडिकेट करने के लिए आप बाय का यूज़ करते हैं, बी वाई। ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम, कि किसने दिया ये पेन, उसने दिया, किसको दिया, मुझे दिया। तो किसकी पेन है, उसकी पेन है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आप ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग थिंग्स। तो बाय हिम, हिम क्या है, वो कोई व्यक्ति है, तो इसके लिए लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स के पहले हम बाय का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे चलिए चलते हैं आगे। अब इनटू, ठीक है, अब इनटू का डिनोट मूवमेंट फ्रॉम वन आउटसाइड टू इनसाइड, किसी बाहर से अंदर आने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे राम जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, राम कहाँ जंप करता है, स्विमिंग पूल में जंप करता है, ठीक है। तो बाहर से अंदर के लिए, तो आप देख रहे हैं ना मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम आउटसाइड से टू इनसाइड के लिए। रवि गॉट इनटू द ट्रेन, तो रवि कहाँ, बाहर से ट्रेन के अंदर में गया। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनटू का यूज़ हो रहा है, ठीक। तो इनटू का एक बाहर से अंदर के आने के लिए, इसको बार बार अगर आप देखिएगा वीडियो को तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। और फिर भी नहीं समझ में आता मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब चलिए आगे देखते हैं कि टू डिनोट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, की अगर कभी आपको एक स्थिति से दूसरे स्थिति को परिवर्तन दिखाना है तो उसमें आप क्या करते हैं कि यहाँ पे इनटू का यूज़ कर देते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश टेक्स्ट इनटू हिंदी, की एक इंग्लिश से क्या करना है, हिंदी में उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या इनटू का इस्तेमाल कर, चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब एक स्थिति में तो ये है, इसको दूसरी स्थिति में लाना है तो उस जगह पे हम इनटू का यूज़ करेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब हम बाई का किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बाई का टू डिनोट द एजेंट और द डूअर इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। अब डूअर इन द पैसिव वॉइस, एक एजेंट हमें बताना है और द डूअर इन द पैसिव वॉइस, की जो काम करने वाला है पैसिव वॉइस में उसे बताना है। तो उस जगह पे क्या करना है कि हमें बाई का यूज़ करेंगे। देखिए, माई क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई माई मदर, किसके द्वारा मेरे क्लोथ्स वॉश किए गए, माई मदर के द्वारा। तो काम किसने किया, माई मदर ने किया, तो मदर के पहले बाई लगाएंगे, मतलब हमें इसमें ये डूअर को दिखाना है ना, काम करने वाले को, तो उसके पहले हम बाई का यूज़ करेंगे। टू टेल द टाइम और इन द सेंस अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू के लगाने के लिए हम किस तरीके से एक सेंस हमें देना होगा कि किस चीज़ के अनुसार क्या हो रहा है, तो उसकी जगह पे हम बाई का यूज़ करेंगे। इट इज़ 4 बाई माई वॉच, कि मेरे वॉच के द्वारा 4 बज रहे हैं, हो सकता है मेरा वॉच आगे हो या पीछे हो, लेकिन मेरे वॉच के द्वारा। टाइम और इन द सेंस अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से आपको किसी टाइम को बताने के लिए किसी चीज़ के द्वारा अगर वो चीज़ें हो रही तो आप उसके लिए बाई का यूज़ कर दें। इन द सेंस ऑफ अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू माई वॉच, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, तो उसके लिए बाई, अकॉर्डिंग बाई हिम, बाई हर, तो ऐसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू के सेंस में बाई का यूज़। अब इसमें आइए देखते हैं कि टू शो मैनर ऑफ एक्शन, मैनर ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि किसी काम को कैसे किया जाता है। ही कॉट मी बाई द कॉलर, वो कैसे मुझे पकड़ा, बाई द कॉलर के थ्रू, ठीक है, बाई द कॉलर, कॉलर के थ्रू उसने मुझे पकड़ा, ठीक है, कैच किया। तो यहाँ ही पेड द मनी बाई चेक, किसके द्वारा पे किया, चेक के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं ना कि किस तरीके से ये काम करने का जो तरीका हो वो किस तरीके से हो रहा है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे बाई का यूज़ कर लिया है। टू डिनोट, अब देखिए कि टू डिनोट नियरनेस ऑफ टाइम, कि टाइम का एक नियरनेस शो करने के लिए। व्हेन द एक्शन इज़ टू बी फिनिश, जब एक्शन फिनिश होता है तो उसके लिए बाई भाई यूज़ करते हैं, ठीक है, एक नज़दीकी टाइम के लिए कि ये हमारा काम तब तक ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए हम बाई का ये। ही विल हैव कम होम बाय द इवनिंग, वो कब तक आएंगे, बाय द इवनिंग तक आ जाएंगे। ही विल हैव कम होम बाय द इवनिंग, शाम तक आ जाएंगे। द फार्मर विल हैव प्लग्ड द फील्ड बाय डस्क, वो क्या होगा कि फार्मर जो है वो फील्ड कब तक प्लग कर लेगा, मतलब खेतों को कब तक वो कल्टीवेट कर लेगा, बाय द फील्ड बाय डस्क, ठीक है, इस टाइम तक वो फील्ड को कल्टीवेट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये आपको देखना है कि अंधेरा होने से पहले किस तरीके से वो कर लेंगे, फील्ड को कल्टीवेट कर लेंगे। अब यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। टू डिनोट मैनर, कि किस तरीके से डिनोट मैनर करना है, कि कोई चीज़ अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, अगर कोई काम आप डन कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करेंगे, विथ पेन,
विद यूज़ करेंगे। देखिए द लेटर विल बी रिटन बाय मी विद, किसके द्वारा लिखा गया, पेन के द्वारा। तो पेन एक इंस्ट्रूमेंट है और उसके द्वारा कोई काम किया गया, तो उसको हम कैसे करेंगे, विद के साथ। तो नाउन के पहले विद लगाएंगे, बताएंगे कि इसके द्वारा किया गया है, ठीक है। टू डिनोट कंपनी, अगर किसी का साथ देने के लिए कोई कहीं जाता है तो उसको लिए विद में। आई वेंट टू दिल्ली विद माई अंकल, मैं दिल्ली अपने अंकल के साथ गया। ही वर्क विद मी, वो मेरे साथ वर्क करता है। तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम विद का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑफ का किस तरीके से यूज़ करेंगे। टू डिनोट रिलेशन, अगर हमें रिलेशन डिनोट करना हुआ तो भी ऑफ का यूज़। मिस्टर तिवारी इज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, किसके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मेरे स्कूल का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से ऑफ का यूज़ किया, प्रिंसिपल किस स्कूल के, ऑफ माई स्कूल। तो यहाँ पे ऑफ का करके हमने एक रिलेशन बता दिया कि टू डिनोट क्वालिटी और रीज़न। अब हमने टू डिनोट क्वालिटी और रीज़न कि हमने किस तरीके से एक रीज़न बता दिया, कि क्वालिटी भी बता दिया, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमने तो क्वालिटी बता दिया कि ये अपने सिद्धांत वाले आदमी है, ठीक है। अब मैनी पीपल डाइड इन अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक, तो लोगों कैसे मरे, तो यहाँ पे अर्थक्वेक से मरे। तो यहाँ पे एक हमने रीज़न बता दिया कि रीज़न के पहले, ठीक है, और प्रिंसिपल के पहले किस तरीके से, क्वालिटी के पहले किस तरीके से हमने यहाँ पे ऑफ लगाया है, और किस तरीके से हमने रीज़न के पहले एक ऑफ लगाया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं ऑफ का। अब यहाँ पे देखिए ओ ऑफ, ऑफ का मतलब ओ एफ एफ। तो यहाँ पे टू डिनोट सेपरेशन, किसी चीज़ को किसी चीज़ से सेपरेट करना हो तो उसके लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। आफ्टर रीचिंग होम आई पुट अप माई क्लोथ, मतलब अपने क्लोथ्स को अपने से अलग करूँगा, अपने क्लोथ्स को उतारूँगा, ठीक है। तो यहाँ ऑफ का यूज़ किए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि सेपरेशन को डिनोट करने के लिए ऑफ का यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए कि टू डिनोट मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो, एक मूवमेंट आपको दिखाना होगा ऊंचे से नीचे के लिए, फ्रॉम हाई टू लो के लिए। तो उसके लिए क्या, ही फेल ऑफ द रूफ, वो कहाँ से गिरा, रूफ से, छत पर से गिरा। तो यहाँ पे किस तरीके से ऑफ का आपने यूज़ किया कि ऊपर से नीचे के लिए। ही फेल ऑफ द बेड, बेड पर से गिरा। तो यहाँ पे आपने ऑफ का यूज़ किया कि ऊंचे से नीचे के लिए अगर कोई मूवमेंट आपको दिखानी है तो उसके लिए आपने ऑफ का यूज़ किया, ओ एफ एफ का। अब देखिए फॉर का यूज़ कैसे कर, टू डिनोट पीरियड ऑफ टाइम इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पीरियड ऑफ टाइम, वैसे तो इन लगा था, लेकिन जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पीरियड ऑफ टाइम दिखाना है तो उस जगह पे आपने फॉर का यूज़ किया। देखिए फॉर का यूज़ कैसे, आई हैव बिन टीचिंग प्रोफेशन, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ कब से, 8 ईयर से, 8 सालों से। आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 ईयर, मैं 6 ईयर से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरीके से यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक। तो इन द सेंस, इन एक्सचेंज फॉर, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से एक्सचेंज करते हैं तो उस समय भी आप ऐसी ही चीज़ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, फॉर। जैसे आई बॉट ए रिस्ट वॉच, मैंने एक रिस्ट वॉच खरीदा फॉर 2000 रुपीज़, मैंने एक मतलब रिस्ट वॉच उससे लिया और उसके बदले उसको मैंने 2000 रुपये दिए। तो इस तरीके से ख़रीदने के बाद भी आप एक्सचेंज अगर कोई चीज़ कर रहे हैं मनी से उसका, तो उस समय भी आप फॉर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आई बॉट 2 kgs ऑफ शुगर फॉर, कोई रेट आप बता दिए, ठीक है। ऐसे सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं फॉर का। इन द सेंस फॉर द पर्पज़ ऑफ, कोई पर्पज़ शो करने के लिए आप किस तरीके से फॉर का यूज़ करें। आई वेंट आउट इन द मॉर्निंग फॉर ए वॉक, तो यहाँ पे क्या आपके पास पर्पज़ है, वॉक करना, तो उसके जगह पे आप फॉर का यूज़ कर दिए। अब यहाँ देखिए फॉर में क्या है कि यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, ठीक है। फॉर ए वॉक, वॉक के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे एज अ नाउन ये वॉक है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ऐसी इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई पर्पज़ हो। अब देखिए सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम आपको बताना होगा, तो उस समय आप क्या सिंस का यूज़ करेंगे। ही हैज़ बिन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 1996। तो 1996 का मतलब कि 1996 से ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लिए इनका यूज़ एकदम सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हुआ। अब इट हैज़ बिन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या हो रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है, तो इसके लिए भी सिंस का यूज है। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप इसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, और वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आफ्टर का यूज़ देखिए, इट इज़ यूज्ड इन पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। अब देखिए पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में आफ्टर का यूज़ कैसे होता है। ही केम हियर आफ्टर डिनर, वो यहाँ पे आया एक काम करने के बाद, ठीक है। तो क्या करने के बाद, आफ्टर डिनर, तो ये आप लगा सकते हैं एक काम करने के बाद वो यहाँ आया। अगर ऐसे सेंटेंस आपको पास्ट एंड डेफिनिट में बोलने होंगे तो आप आफ्टर का यूज़ करेंगे। सी रिटर्न होम आफ्टर ए विजिट टू दिल्ली यस्टरडे, वो कहाँ से आया, दिल्ली से, ठीक है। एक दिल्ली से आया, घर को आया, तो एक काम करने के बाद फिनिश करके एक काम
इधर यहाँ आया, होम आया। तो आप देख रहे हैं आफ्टर ए विजिट, एक विजिट के बाद। तो ये समझ सकते हैं ना कि पास्ट इंडेफिनिट में किसी काम को करने के बाद कोई काम अगर करते हैं तो उसके पहले किस तरीके से आफ्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब टू एक्सप्रेस ऑर्डर, अगर आपको ऑर्डर एक्सप्रेस करना है, ही केम टू स्कूल आफ्टर मी, ठीक है। तो यहाँ स्कूल आया कहाँ पे कि मेरे बाद, केम टू स्कूल आफ्टर मी, मेरे बाद, ठीक है। आई एट फूड आफ्टर राहुल, राहुल के बाद, मतलब एक ये है कि सीक्वेंस आप शो कर रहे हो, उनके बाद मैं, उनके बाद या मेरे बाद वो। तो ऐसे सिचुएशन में आप आफ्टर, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं। अब आगे चलिए देखते हैं बिहाइंड। अब यहाँ पे देखिए कि टू डिनोट बैक साइड। अब बिहाइंड का यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं कि बैक साइड को दिखाने के लिए कि राम इज सिटिंग बिहाइंड ए वॉल, राम किसके पीछे बैठा है, एक वॉल के पीछे। हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, तो आपके पीछे कौन खड़ा है। तो ये बताने के लिए कि बिहाइंड का बैक साइड को अगर आपको डिनोट करना होगा तो उस जगह पे आप इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है जो काफ़ी डाउटेबल रहता है, लेकिन उसे देखिए क्लियर कर लीजिए। बी साइड एंड बी साइड्स, बी साइड के यूज़ कब होते हैं और बी साइड उसमें उसके कब यूज़ होते हैं। अब देखिए बी साइड मीन्स बाय द साइड, मतलब कि आपके किस तरीके से बगल में, और वेयर बी साइड मीन इन एडिशन टू, आपके अलावा कौन कौन। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल्स हैं, इनके थ्रू आप समझ सकते हैं। राम केम इन एंड सैट बिसाइड मी, राम आया और मेरे बगल में बैठा। बिसाइड राम मतलब राम के अलावा ऑल द स्टूडेंट्स वर फाइंड, मतलब राम के अलावा सारे स्टूडेंट फाइन किए गए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जिसमें ई एस लास्ट में है वो उसका मतलब है इन एडिशन टू, मतलब उसके अतिरिक्त। जहाँ पे एस नहीं है उसका मतलब है बगल में। तो यहाँ इससे आप क्लियर कर सकते हैं, इसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए टिल का यूज़ कैसे होता है। टिल मीन्स अप टू, कब तक, अप टू मतलब उस टाइम तक। बाय मीन्स नॉट लेटर देन, मतलब उससे बात का चीज़ ना हो, ठीक है, उससे लेट ना हो। अब यहाँ देखिए आई शैल वेट फॉर यू टिल 7 PM, कि कब तक वेट करूँगा, 7 PM, अप टू 7 PM तक वेट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई शैल रीच माई फ्रेंड्स मैरिज आफ्टर, सॉरी बाई 10 PM। आई शैल रीच माई फ्रेंड मैरिज, मैं अपने दोस्त की शादी में कब तक पहुँच जाऊँगा, 10 PM तक पहुँच जाऊँगा। तो आप देख रहे हैं ना। अब इसमें वेयर एज बाई मीन्स नॉट लेटर देन, कि मतलब उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। कि माई ब्रदर हैज़ गॉन टू दिल्ली, मेरे ब्रदर दिल्ली गए और ही विल रिटर्न बाई 8 o'clock इन द इवनिंग, कब तक रिटर्न हो लेंगे, 8 o'clock इन द इवनिंग। ओवर, एबव, अंडर, बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि इनके यूजेस क्या होते हैं। कि ओवर इज़ यूज इन द सेंस ऑफ बियॉन्ड, कि ओवर का यूज़ कब होगा, बियॉन्ड, मतलब इससे किसी चीज़ को, मतलब बियॉन्ड कि इस चीज़ के ये चीज़ें परे होंगी, ठीक है। कि सेंस ऑफ बियॉन्ड, देखिए एग्जांपल से समझिए इसे। द सन इज़ शाइनिंग ओवर माई हेड, ठीक है। अब मेरे सन कहाँ शाइनिंग कर रहा है, ओवर माई हेड, मेरे हेड के ऊपर, ठीक है। तो द स्काई इज़ ओवर आवर हेड, तो किसी चीज़ के ऊपर, बियॉन्ड, ठीक है, उससे दूर और उसके ऊपर जब कोई चीज़ ये हो रहा है तो उसे किस तरीके से, उसको ओवर लगा के नाउन के पहले आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एबव का देख लिए। एबव इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हायर देन, मोर देन एंड सुपीरियर टू। तो इस जगह पे आप क्या लगाएंगे, एबव। हायर देन मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ ऊपर, किसी चीज़ से कोई चीज़ अधिक, और सुपीरियर किसी चीज़ से कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी, तो उसके लिए आप एबव लगाएंगे। द स्विमर्स हेड इज़ एबव वाटर, स्विमर का कहाँ है, हायर देन वाटर है, एबव वाटर है, तो वाटर के एबव है तो उसकी जगह पे आप एबव लगा दिए। माई रेजिडेंस इज़ एबव द रोड, मेरा रेजिडेंस जो है वो रोड से ऊपर है, ठीक है, एबव है। मतलब उसमें ये बताया जा रहा है कि किस चीज़, कोई इस जगह है उससे ये चीज़ें ऊपर है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं कि अंडर। अब अंडर में आप देखिए कि अंडर में क्या है कि अंडर अपोजिट ऑफ ओवर, ठीक है। अपोजिट ऑफ ओवर इज़ अंडर, मतलब ऊपर, ओवर मीन्स होता था ऊपर, अंडर मीन्स होता है नीचे। देयर फॉर इट शोज लोअर पोजीशन, तो ये नीचे की स्थिति को शो करता है। देखिए द कैटल आर ग्रेजिंग अंडर ए ट्री, अब पशु कहाँ चल रहे हैं, एक ट्री के नीचे चल रहे हैं, ठीक है। वी रेस्टेड अंडर ए ब्रिज, हम कहाँ रेस्ट कर रहे हैं, एक ब्रिज के नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवर का अपोजिट अंडर होता है। अंडर मतलब ओवर हायर पोजीशन दिखाता है, ये लोअर पोजीशन दिखाता है, तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं। अब बिलो देखिए, बिलो का मतलब होता है द अपोजिट ऑफ ओवर,
एवब। तो ठीक है कि द अपोजिट ऑफ एवब, ठीक है। तो आप किस तरीके से आप देखते हैं इट शोज लोअर पोजीशन, ठीक है, ये भी लोअर पोजीशन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि अंडर किसके, ओवर का अपोजिट था, ठीक है, और यहाँ पे बिलो किसका है, एवब का अपोजिट है। तो उस सेंस में आप ही इज़ बिलो मी इन द क्लास, तो ये क्या है, क्लास में मुझसे नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरह लोअर पोजीशन शो करने के लिए आप किस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बिलो का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन, एमंग, तो बिटवीन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, एमंग को किस तरीके से यूज़ करते हैं। बिटवीन रिफर्स टू 2 पर्सन और थिंग्स, कि 2 पर्सन और थिंग्स को अगर आपको इंडिकेट करना हो तो उस समय आप बिटवीन का यूज़ करते हैं। अब एमंग रिफर्स टू मोर देन 2 पर्सन, एमंग किसके लिए, 2 पर्सन से अधिक के लिए यूज़ होता है। अब डिवाइड दीज मैंगो बिटवीन राम एंड श्याम, इन मैंगोज़ को किसको बीच में डिवाइड कर दो, राम और श्याम के बीच में। डिस्ट्रीब्यूट दीज मेडिसिन्स एमंग द पुअर, इनको मेडिसिन्स को पुअर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब राम एंड श्याम 2 लोग हैं तो उसके लिए हमने बिटवीन का यूज़ किया। और यहाँ पुअर इट मीन्स तमाम सारे पुअर्स हैं, गरीब लोग हैं, 2 से अधिक हैं, तो इसके लिए हमने क्या, एमंग का यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना हो कि बिटवीन और एमंग का यूज़ कब होता है। अब अदर प्रेपोजिशन में चलिए आइए चलते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। यहाँ पे ये देख लीजिए कि एक साइड से दूसरे साइड के लिए। देयर इज़ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर एक साइड से दूसरे रिवर के साइड तक यहाँ ब्रिज है। तो अक्रॉस द रिवर, रिवर के इस पार से रिवर के उस पार के लिए अक्रॉस यूज़ किया। माई एल्डर सिस्टर लिव्स अक्रॉस द रिवर गंगा, उसके उस पार अपोजिट साइड, मतलब इस पार ये है, उसके अपोजिट साइड अगर आप रिवर क्रॉस करते हैं तो मेरे सिस्टर वहाँ पे रहती हैं। तो ये अपोजिट के लिए, अपोजिट साइड के लिए भी यूज़ करता है। कि देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस बोथ साइड, तो उनके बोथ साइड्स के लिए कि मतलब उस हाउस के बोथ साइड्स क्या हैं, ट्रीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं अब थ्रो का यूज़ किस तरीके। द बेगर वेंट थ्रो द मार्केट फ्रॉम वन एंड टू अदर, ठीक है। तो बेगर कहाँ गया, वेंट थ्रो द मार्केट, एक जगह से दूसरे जगह के एंड तक, ठीक है। अब यहाँ पे कैन यू सी थ्रो द ग्लास, ठीक है। अब ये ही न्यू इट थ्रो ए न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड के लिए हमने थ्रो का यूज़ किया, कि एक पार से दूसरे पार के लिए। और ही न्यू इट थ्रो ए न्यूज़पेपर, कि किसके द्वारा किसको जाना गया, एक न्यूज़पेपर के थ्रू, कि किस बाई मीन्स ऑफ, किसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रो लगा, आपने लगा दिया, यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे अगेंस्ट का यूज़ करता है। देखिए अगेंस्ट का भी यूज़ होता है, वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल, अपोजिंग और डिसएग्रीइंग, को जब हमें अपोज करना होता है या डिसएग्री होना होता है, जैसे वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल, किसी को रूल के अगेंस्ट में नहीं जाना होता। तो यहाँ पे हमने कहीं पे डिसएग्री हुए ना, तो इस जगह पे हमने इसका यूज़ किया। देयर इज़ अ लैडर अगेंस्ट द वॉल, अब ये क्या हो रहा है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के जब सहारे खड़ा करते हैं तो उस समय भी हम अगेंस्ट लगाते हैं। इट मीन्स कोई चीज़ किसी चीज़ से अटैच होती है तो उससे कम क्लोज होता है, उसके नज़दीक कोई चीज़ होता है तो तब भी हम लगा देते हैं, किसी के कोई चीज़ सहारे होता है। अलॉन्ग विथ का मतलब होता है इन एडिशन टू, एनी एडिशन टू मतलब उसके साथ साथ। अब यहाँ राजीव वेंट टू दिल्ली अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर, अब यहाँ पे एडिशन टू में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे विद हमने लगाया था, उसमें भी एडिशन था, एक लोगों के साथ एक लोग, यहाँ अलॉन्ग विथ का भी यूज़ वैसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़े से डिफरेंसेस के साथ सारे यूज़ होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जैसे 30 to 40 मिनट्स में सारे प्रपोजिशन को पढ़ाना आसान नहीं है, बट मैंने कोशिश की है। अगर इसके बाद भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, हो सकता है नहीं समझ में आए, तो उसको आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको वीडियोज़ में ईज़िली जाके कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मैं आपको उसको बता सकता हूँ कमेंट करके, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू।